सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और मेरा नाम है रजनी राणा। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश से और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बेंगलुरु से, क्योंकि मैं आज आ रखी हूँ बेंगलोर में और बेंगलोर में हो रही है हमारी शॉपिंग। तो मैं आ रखी हूँ पूजा के सामान के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से माला बनाई गई थी, बहुत सुंदर से सुंदर फूलों से। तो यहाँ पे मैंने ये उत्तराखंड में ये फूल नहीं मिलते हैं देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फूल, इतने अच्छे अच्छे फूल की मेरा तो मन ही आ गया। और जयमाला, वाओ जयमाला, ये है यहाँ की जयमाला। दूल्हा दुल्हन यही जयमाला को पहनते हैं और कितनी सुंदर जयमाला और भारी इतनी, और इसमें खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैंने कहा चलो वीडियो ही बना लेती हूँ मैं इनकी। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है और यहाँ की जो मालाएं हैं, जो यहाँ के फूल हैं, बहुत सुंदर और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत सुंदर। तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ की वीडियो बनाई जाएगी। तो इस तरह से वीडियो बना रही थी मैं यहाँ पे। तो मैंने पहले फूल वाले भैया से पूछा कि क्या मैं आपकी वीडियो बना सकती हूँ। तो इस तरह से ये माला बना रहे थे, तो मैंने इनकी वीडियो ली। तो इनको शर्म लग रही थी वीडियो में आने के लिए। तो मैंने कहा मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं आपकी वीडियो बनाना चाह रही हूँ। तो बोला ठीक है, आप हमारी वीडियो बनाओ। तो ये इस तरह से बाय करने लगी, तो काफ़ी खुश थे। तो यहाँ पे चल रही थी शॉपिंग पूजा की। तो पूजा हमारी हो चुकी थी स्टार्ट, क्योंकि मेरी प्यारी सी भतीजी हो रखी है, तो उसके नामकरण की पूजा थी यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से पूजा की जाती है बेंगलुरु की भाषा में, तमिल, तेलुगु, पता नहीं कौन सी भाषा, लेकिन भाषा चाहे जो भी हो, मंत्र तो संस्कृत में ही होते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन जो मंत्र पंडित जी कह रहे थे वो इस तरह से यहाँ पे पूजा होती है और हमारी प्यारी सी बिटिया का नामकरण की पूजा हो रही थी। यानी कि मेरी भतीजी और मेरा भाई और मेरा वाइफ, यानी कि हमारी बहू। तो यहाँ पे इस तरह से पूजा हो रही है। बैठ रखे हैं, तो यहाँ पे इनको माला पहनाई जाती है, जो कि यहाँ की बेंगलुरु में की जाती है। तो मैंने कहा इनकी तो शादी हो रही है। तो पंडित जी ने कहा मैं इनकी शादी में था नहीं, लेकिन आज तो इनकी शादी करवा ही देते हैं। तो ये बहू हमारी हंस रही है और मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे भाई ने कहा कि मैं डालता हूँ माला। मैंने कहा नहीं, लेडीज फर्स्ट। तो यहाँ पे इसलिए हंस रहे हैं। यहाँ पे हमारी प्यारी सी दीदी कह रही है कि नहीं, पहले लेडीज माला डालेगी। तो इस तरह से माला डाली मेरे भाई की वाइफ ने। वाह, बहुत ही अच्छा सीन था ये यहाँ पे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको कैमरे में कैद कर लेती हूँ, यादगार आगे आने वाले टाइम पे इनकी प्यारी सी बिटिया देखेगी कि मेरे मम्मी पापा ने बेंगलुरु में मेरा नामकरण इस तरह से किया था। और इस तरह से यहाँ पे पूजा हो रही थी हमारी, और मेरी भाई की वाइफ बहुत हंस रही थी, यानी कि हमारी बहू इतनी हंसी आ रही थी इसको कि पूछो मत। तो इस तरह से पूजा हो रही थी यहाँ पे बेंगलुरु में। तो हमारे यहाँ पे होता है ना कि हवन होता है और शुद्धिकरण के लिए हवन, पूरा हवन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं था, यहाँ पे कुछ पूजा अलग सी हो रही थी कि जो इनके उसमें हो रही थी। तो पंडित जी अपनी भाषा में कुछ कह रहे थे, लेकिन भाई को थोड़ी थोड़ी आती थी भाषा, तो भाई उस चीज को समझ रहे थे, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे थे। तो मैं कुछ इनकी भाषा में कुछ इनकी कॉपी कर रही थी, तो इसलिए इनको हंसी आ रही है। तो हमारी जो पूजा होती है वो स्टार्ट हो चुकी थी और हमारी बिटिया रानी पीछे बेड में सो रखी है, जो कि आनंद से सो रखी है। तो मैंने इस तरह से इसकी वीडियो ली थी और ये हमारे कलश पंडित जी ने सजा दिए थे, 2 कलश इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पे पूजा की जाती है और हमारी प्यारी बिटिया का नाम रखा जाता है। तो इसका नाम आ रहा था टॉ से, यानी कि टी अक्षर से। तो हमने कहा टी अक्षर से तो क्या रखना है, क्या रखना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसकी मम्मी ने कहा कि इसका नाम और टी अक्षर से आ रहा तो रखें क्या, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हमने अब सोच के लास्ट में बता दिया हमने नाम रखा क्या है। तो मैं चले गई थी शॉपिंग के लिए, क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी थी और कुछ मुझे यहाँ पे अपने लिए टी शर्ट लेनी थी। और मैं थी जूडी के शोरूम में और
माय गॉड, इतने बड़े शोरूम में मैं तो कभी नहीं आई अपनी लाइफ में, और शोरूम के अंदर तो मैं कभी घुसी ही नहीं, क्योंकि हम तो मार्केट ऋषिकेश में रहने वाले हैं, तो हम ऋषिकेश से ही शॉपिंग करते हैं, लेकिन मॉल में हम नहीं गए। तो मैं पहली बार जूडी में आई थी शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग जब मैंने यहाँ पे की तो बहुत सारी शॉपिंग की मैंने यहाँ पे। तो मेरे साथ हमारे पड़ोसी भी जा रहे थे, यानी कि मेरे भाई के पड़ोसी भी जा रहे थे हमारे साथ। ये देखो उनकी मम्मी, इसकी मम्मी। तो ये था जूडी का शोरूम जहाँ पे हमने शॉपिंग की थी, बहुत सारी शॉपिंग की थी हमने बच्चों के लिए। तो यहाँ पे सुंदर सुंदर कपड़े और जूते और सारी चीज थी यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी। तो ये बोलते हैं लोग शोरूम में महंगा रहता है, लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से महंगा नहीं था, लेकिन बहुत ही जो भी था अच्छा था। यहाँ पे इस तरह से ये कपड़े थे, तो सुंदर सुंदर कपड़े थे, मुझे काफी अच्छे लग रहे थे। लेकिन मेन होता है ना पैसा, पैसा जेब में कितना है उस हिसाब से शॉपिंग करनी है। तो मैंने भी खूब सारी शॉपिंग कर रखी है, और घर जाके पता चलेगा कितनी शॉपिंग कर रखी है मैंने, क्योंकि मैं आपको अपना वेल नहीं बताऊंगी कि मैंने कितनी शॉपिंग की। और यहाँ पे थे प्यारे प्यारे बच्चों के कपड़े, छोटे छोटे, तो इतने अच्छे थे कि मैं रह नहीं पाई। मैंने 4-5 ड्रेस अपनी प्यारी सी भतीजी के लिए खरीद ली। तो यहाँ से हमने बच्चों के छोटे छोटे कपड़े ले लिए, तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे, वो आकर्षित कर रहे थे अपने तरफ कपड़े कि भाई लेना है। तो पहले मैं जूडी के शोरूम में थी, फिर मैं नेक्स्ट शोरूम में, दूसरे शोरूम में चले गई थी, क्योंकि यहाँ पे दूसरा शोरूम बगल में ही। और यहाँ पे हमारी पूजा हो रही थी संपन्न, क्योंकि हमने पूजा कर दी थी यहाँ पे संपन्न, और हमने इसका नाम रखा था तमन्ना, यानी कि तनु। तो थैंक यू सो मच, और मैंने इसका नाम प्यार से रखा है बने रहने के लिए। ओके, बाय बाय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।